हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो जो बार बार ग्रुप्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तलबा के तमाम सवालों के जवाब देंगे। कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, कुछ मैं आपको फर्दर इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मैं अपना कुछ फर्दर आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने बीएस मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की है, 4 साल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी की है और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 प्लस सीजीपीए के अंदर मैंने अपनी डिग्री हासिल की है। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको टिप्स वगैरह बताऊंगा कि कैसे एक जॉब होल्डर जो है बच्चा या वो जॉब्स करता है तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करके अपना अच्छा सीजीपीए कैसे ले सकता है या इम्प्रूव कैसे कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ग्रुप्स के अंदर वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी रिजल्ट अनाउंस डेट के वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट किस डेट को आ रहा है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है वो आपका आ रहा है 20 अगस्त को। ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका समर सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है। वो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक एक्स्ट्रा आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने जो फेल सब्जेक्ट हैं उनको क्लियर कर सको। ठीक है। फर्दर इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ आ रही हैं इनकी, नेक्स्ट जो भी आ रही हैं। ठीक है। तो आपका समर सेमेस्टर है, जो जिन बच्चों को समर सेमेस्टर का नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं, मैं उनकी भी आपको फर्दर डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिड टर्म पासिंग मार्क्स। मैं आपको टोटल यहाँ से स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर आप फाइनल टर्म तक अपना पूरा जो स्टेप बाय स्टेप होता है आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हो, एक अच्छा सीजीपीए कैसे गेन कर सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइनल टर्म पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट फाइनल टर्म रिजल्ट, के फाइनल टर्म जो आपका रिजल्ट होता है वो जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे कैलकुलेट करती है। ठीक है। फिर जो डी ग्रेड सब्जेक्ट होते हैं क्या वो फेल सब्जेक्ट होते हैं, या डी ग्रेड जो सब्जेक्ट होते हैं 2 से कम सीजीपीए हो तो वो डी ग्रेड सब्जेक्ट है तो क्या वो फेल होता है, तो ये भी आपको बताएंगे। फिर एक और क्वेश्चन किया जाता है कि समर जो सेमेस्टर सीजीपीए होता है और इफेक्टिव सीजीपीए होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इसके भी फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो आपका अनाउंस होना होता है, जो मिड टर्म का होता है या फाइनल टर्म का रिजल्ट होता है वो कितने बजे अनाउंस होता है। जैसे हम 9th-10th का रिजल्ट होता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का होता था। ठीक है। वो आपका 10 o'clock आपका जो था वो अनाउंस कर दिया जाता था। ठीक है। तो इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो डेट तो हमें बता दी जाती है लेकिन वो किस टाइम अनाउंस होना है ये भी आपको फर्दर डिटेल बताएंगे इसकी। उसके बाद है हाउ टू गेट 3+ सीजीपीए। आप हर बुक के अंदर 3+ सीजीपीए कैसे ले सकते हैं जो जॉब होल्डर स्टूडेंट हैं। ठीक है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, अच्छा सीजीपीए कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है। आप एक बुक का कैसे सीजीपीए अच्छा ले सकते हैं, फुल सेमेस्टर का सीजीपीए कैसे अच्छा ले सकते हैं। ठीक है। और अपने जो आपका सेमेस्टर का सीजीपीए चल रहा है आप उसको मज़ीद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू आए हैं तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आप पूरी वीडियो को वॉच करो। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, कोई हेल्पफुल रही है आपके लिए, तो फिर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है। तो आज ही हम अपनी वीडियो को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर डिटेल के साथ फर्दर बता दूँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर डिटेल आपको प्रोवाइड करते हैं इसकी। सबसे पहला जो है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट डेट अनाउंस होनी है वो है 20 अगस्त। ठीक है। और जो टाइम है सबसे लास्ट वाला रिज़ल्ट अनाउंस टाइमिंग क्या होगी, तो 10 o'clock। यहाँ 2 टाइमिंग होती हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। कई दफ़ा 10 o'clock आ जाता है आपका मॉर्निंग में और कई दफ़ा इवनिंग में आता है आपका 5 o'clock के बाद आता है रिज़ल्ट। ठीक है। उसके बाद हम जो मिड टर्म पासिंग क्राइटेरिया होता है वो आपका होता है, यहाँ पे मैंने एक फ़र्दर इसका ऐड किया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है। सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने मिड टर्म पे। मिड टर्म ये रहा हमारा मिड टर्म का। मिड टर्म कंप्लीट डिटेल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मिड टर्म एग्ज़ाम के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 38 होते हैं। ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है, नेक्स्ट इस लिंक को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मिड टर्म एग्ज़ाम उसका होता है उसका टोटल मार्क्स आपके 38 होते हैं। ठीक है। अब जो 38 मार्क्स में से आपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सुना होगा कि वो कहते हैं कि 20% रूल यूज़ होता है। 38 में से जो आपके ना 20% जो होते हैं ना आपके नंबर हों तो आप पास कंसिडर किए जाते हो। तो यहाँ पे मैंने फ़र्दर ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि मिड टर्म में अगर आपका मिड टर्म का रिज़ल्ट है
टोटल मार्क्स हैं 38। अगर आप उसमें से 8 नंबर हासिल कर लेते हो तो आप पास हो, ठीक है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि जो मिड टर्म के अंदर पास बच्चा नहीं होता वो फाइनल टर्म के अंदर एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। उसको फाइनल टर्म का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, डेट शीट के अंदर वो सब्जेक्ट शो ही नहीं होता, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कि 20% तो पास हो गया हमारा मिड वाला, ठीक है। अब फाइनल के अंदर मिड के कितने नंबर इंक्लूड होते हैं, ये चीज़ सबसे पहले देखने से पहले आपको ये जो मैंने ऊपर स्क्रीनशॉट ऐड किए थे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मिड टर्म या जो आपके असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और जीडीपीज़ आती हैं ये आपकी बहुत हेल्पफुल होती हैं आपकी सीजीपीओ को अगेन करने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए। 3 हाउ टू गेट 3+ सीजीपी, ये भी तो इसी के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले आप देखो, आपको एक बुक शो हो रही है, आपको जैसे ये मैथ 645 शोर है, इसके ऊपर ये जो आपके पास ब्लू सा आइकॉन है जहाँ पे 3 कैरेट होर्स लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर आपके पास इस तरह का आइकॉन शो होगा, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। नीचे जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये वाले टॉप दिखाई देंगे। आपने यहाँ पे सबसे लास्ट वाला होगा असेसमेंट स्कीम, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको असेसमेंट स्कीम दिखाई देगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर इस तरह का एक पेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपके पूरे सेमेस्टर के अंदर इस बुक के क्या क्या चीज़ें कितने कितने % फाइनल के अंदर यूज़ होनी है। सबसे पहले आ जाती है असाइनमेंट्स। आप हमारी एक बुक है जो मैंने मैथ 645 अभी आपको दिखाई है, आपने सबसे पहले मैथ 645 के अंदर जो असाइनमेंट आनी है पूरे सेमेस्टर के अंदर वो 10% जो मेरी है ना वो फाइनल के अंदर ऐड होनी है। अब वो परसेंटेज निकालते कैसे हैं ये भी मैं आपको फर्दर डिटेल के अंदर नेक्स्ट बताता हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है जो क्विज़ेज़ हैं। अब आपके जितने क्विज़ेज़ होंगे पूरे सेमेस्टर के अंदर, एक बुक के 2 क्विज़ेज़ आ जाएँ, 3 क्विज़ेज़ आ जाएँ, वो फाइनल टर्म के अंदर कितने % ऐड होगा उनका परसेंटेज, वो होगा 10%, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मिड टर्म, ऊपर लिखा हुआ है ऑरेंज कलर का, मिड टर्म जो आपका है वो 20% आपका जो है ना वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने हैं, ठीक है। अब टोटल जो आपका फाइनल टर्म होता है वो होता है 60% का। अब आपका 60% फाइनल हो जाएगा, 20% मिड हो जाएगा, 10% आपके क्विज़ेज़ हो जाएंगे और 10% ये असाइनमेंट हो जाएगी। तो ये टोटल सारा कुछ मिला के जो आपका है वो आपका बन जाएगा 100%। अब 100% में से जो 50% बच्चा नंबर गेन करता है वो बच्चा पास कंसिडर होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अब वो नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं अब आपको मैं यहाँ पे फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे मेरी ये फ़र्स्ट असाइनमेंट आई थी मैथ 645 मैंने आपको दिखाया, उसकी फ़र्स्ट असाइनमेंट आई थी उसके अंदर मेरे 10 मार्क्स हैं, ठीक है। फिर मेरी फर्दर दूसरी असाइनमेंट आई उसके अंदर भी मेरे 10 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्विज़ेज़ थे इस बुक के मेरे 3 क्विज़ेज़ हुए थे। जो फर्स्ट क्विज़ हुआ था उसके अंदर 9 मार्क्स आए थे, ठीक है। फिर जब दूसरा क्विज़ हुआ था उसके अंदर भी 10 में से 9 मार्क्स आए थे। फिर जो तीसरा क्विज़ हुआ था उसके अंदर मेरे 10 में से 10 मार्क्स आए थे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अब हम मिड टर्म का रिज़ल्ट भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिखा दी, क्विज़ेज़ भी दिखा दिए, अब मैं मिड टर्म का रिज़ल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। फिर हम फर्दर इस पे बात करते हैं कि इनकी पासिंग क्राइटेरिया कैसे फाइनल के अंदर ऐड होता है। सबसे पहले आपने ग्रेड बुक के अंदर चले जाना है, वहाँ पे आपको स्टूडेंट ग्रेड बुक्स भी दिखाई देगा। फिर वहाँ पे आएगा मिड टर्म रिजल्ट स्प्रिंग 2024, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ही बुक की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो मैंने उसी का रिजल्ट यहाँ पे लगा दिया कि मैथ 645, जिसके अंदर मेरे मिड टर्म के अंदर आए हैं 38 में से 33 मार्क्स, ठीक है। और ये मेरे परसेंटेज जो बनी है वो 87 बनी है। हालांकि यहाँ पे अगर 87 की जगह पे यहाँ पे मुझे 20% चाहिए होते हैं पास होने के लिए। हर बच्चे को यहाँ पे अगर 20% लिखा हुआ है तो यानी कि वो मिड टर्म के अंदर पास है, वो फाइनल टर्म का पेपर दे सकता है, एलिजिबल है, ठीक है। अगर जिनका 20% से कम मार्क्स हैं, 20% से कम मार्क्स यानी कि 8 नंबर से कम मार्क्स हैं, 38 में से 8 नंबर जो होते हैं ना वो 20% बनते हैं और वो एलिजिबल होता है फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। जिसके 8 से कम मार्क्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं होता फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो क्लास एवरेज मार्क्स हैं ये आपको फर्दर डिटेल के अंदर एक नई वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं मिड टर्म की डिटेल के बारे में। सबसे पहले देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने मैथ 645 को कट डाउन करके एक नया यहाँ पे स्टार्ट किया है। देखो मिड टर्म कंप्लीट डिटेल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम मिड टर्म एग्जाम टोटल मार्क्स जो होते हैं उसके 38 होते हैं, ठीक है। मिड टर्म परसेंटेज ऐड फाइनल टर्म, जो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होता है वो 20% आपका ऐड होता है। अब वो निकालते कैसे हैं 20% वो मैं आपको बताता हूँ। और 10 मार्क्स एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चे ने पेपर दिया है 38 मार्क्स का मिड टर्म के अंदर, ठीक है। उसके नंबर आए हैं 18 यानी कि 18 नंबर आए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे फाइनल टर्म के अंदर ये 18 जो नंबर हैं वो कितनी परसेंटेज ऐड होगी, ठीक है। आपका जो परसेंटेज आपने टोटल नंबर लिए हैं 18, उसको आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर के साथ 38 के साथ, मल्टीप्लाई बाय आपने फाइनल टर्म कितने % था मैंने अभी आपको ऊपर बताया
20% जो आपका होता है वो मिड टर्म होता है, ठीक है। 20% था आपका, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, इज़ इक्वल टू 9.47% आपके पास आ गई। यानी कि आपको फाइनल टर्म के अंदर पास होने के लिए 50% नंबर चाहिए थे, उनमें से 10% आपके मिड के अंदर ही आ गए हैं। आपको पीछे रह गए हैं आपके 40% नंबर रह गए हैं आपको फाइनल टर्म के अंदर। अगर आपने, जैसे मैंने असाइनमेंट दिखाई है, मेरे पूरे पूरे नंबर हैं असाइनमेंट के, मेरे 10% वो भी मिला लो, मेरे हो गए 20%। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे 18 आए हैं, ठीक है। 10% मेरे असाइनमेंट के, क्योंकि मेरे असाइनमेंट में सारे में फुल नंबर हैं। 20% मेरे ये हो गए। फिर मैं अगर क्विज़ की बात करूँ, क्विज़ में मेरे चलो 1% कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर मेरे कम हैं, ठीक है। तो हमारे हो गए 30%। अब मुझे फाइनल टर्म का पेपर देने से पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे 20% नंबर चाहिए इस बुक को पास करने के लिए, क्योंकि 30% तो मेरे पास मिड के बाद ही मौजूद है, ठीक है। मुझे अब 60 में से 20% नंबर चाहिए मिड के फाइनल के अंदर पास करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरी बुक की तैयारी नहीं है तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 20% चाहिए, तो मुझे 20% से अबव तैयारी करनी है इस बुक की, ठीक है। तो हम काफ़ी बच्चे होते हैं जो के लिए MCQs करते हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हम अगर इसका सब्जेक्टिव पार्ट नहीं करेंगे तो हमारे 20% नंबर नहीं बनेंगे, तो हम इस बुक के अंदर पास नहीं होंगे, ठीक है। तो आप पहले ही मिड टर्म के बाद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी परसेंटेज चाहिए और इस बुक के अंदर आपको कितनी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, मतलब आप कितना इसके अंदर स्टडी और करना चाहते हो, ठीक है। फिर आपके पास पास और फेल और मिड टर्म। अब हम बात करते हैं कि मिड टर्म के अंदर जो पास और फेल वाला क्राइटेरिया वो होता है कि अगर आपने 18 में से डिवाइडेड बाय 38 टोटल नंबर करोगे, मल्टीप्लाई अब आप करोगे 100 के साथ। जब आपने मिड के अंदर पास और फेल देखना है ना, तब आपने 100 के साथ परसेंटेज करनी है। जब आपने देखना है कि आपने फाइनल टर्म के अंदर कितने परसेंट गेन नंबर हासिल किया है मिड टर्म से, तब आपने उसको 20 के साथ करना है, ठीक है। अगर असाइनमेंट का आएगा, जैसे असाइनमेंट्स मेरी 2 असाइनमेंट थी, दोनों जो थी वो थी 20 मार्क्स की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 20/20 और मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। तो मेरा जो असाइनमेंट का वेटेज आएगा वो आएगा 10%, ठीक है, जो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह जो आपके मिड टर्म जो पास नंबर होते हैं ना वो होते हैं 20। अब मिड टर्म पासिंग मार्क्स यहाँ पे मैंने काउंट कर दिए हैं कि आपके 8 नंबर होते हैं 38 में से, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट आता है कि आपके मिड टर्म का, ये तो आपको सिलेबस पता है कि जो आपका मिड टर्म आता है, ठीक है, उसके अंदर 38 मार्क्स के होते हैं और वो 60 मिनट्स का होता है, ठीक है। 60 मिनट में से आपके पास जो 27 MCQs टोटल आते हैं, उसमें से 22 आपने करने होते हैं, जो बेस्ट MCQs होते हैं आपके वही काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है सब्जेक्टिव पार्ट, वो 16 नंबर का होता है, ठीक है। उसमें से वो कहता है सेक्शन 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव का विल कंटेन 27 MCQs आउट ऑफ विच बेस्ट 22 MCQs। जो आपके 22 MCQs होते हैं बेस्ट, वो चेक कर लेते हैं, बाकी आपके इजाफी होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या आ जाते हैं, उसके बाद जो सेक्शन बी होता है उसके अंदर सब्जेक्टिव पार्ट होता है और विल कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। आपके 3 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के और 3 ही क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, और आपने 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 नंबर के भी 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आपने 2 करने होते हैं। 5 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपने 2 करने होते हैं। ये तो मिड का क्राइटेरिया था, ठीक है। अब हम फाइनल की तरफ चले जाते हैं। फाइनल को फर्दर डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि फाइनल टर्म कंप्लीट डिटेल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। फाइनल टर्म का जो बच्चे एग्जाम होता है वो 60 नंबर का होता है, ठीक है, जो आपके पास 19 मिनट के अंदर आपने कवर करना होता है, ठीक है। फाइनल टर्म परसेंटेज, फाइनल टर्म के परसेंटेज भी 60% होती है और वो फाइनल के अंदर ऐड भी 60% होनी होती है, ठीक है। क्योंकि जो 40% होता है ना वो आपका 20% मिड टर्म हो जाता है और 20% आपकी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। 40% वो हो गया और 60% आपका फाइनल टर्म होता है। अब उसके अंदर जो MCQs आते हैं वो आपको काफ़ी बुक्स की तो सारे MCQs ही आते हैं, लेकिन किसी का सब्जेक्टिव पार्ट भी आता है और किसी का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आता है। तो जिनका ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है हम उनको, और सब्जेक्टिव जो दोनों आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपके MCQs आते हैं 40 MCQs आते हैं, आपके 33 काउंट होते हैं, ठीक है, और 33 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 4 करने होते हैं और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 मार्क्स आपके इसके बनते हैं। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है, जिनमें से आपने आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 3 करने होते हैं और हर जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है। जब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 15 बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने ऑब्टेन मार्क्स, अगर आप फाइनल टर्म के अंदर, अब आपकी बात आ जाती है जब CGPA आपकी बननी होती है पूरे आपकी एक बुक की और पूरे सेमेस्टर की। अब हम उस पर डिटेल के साथ बात करने लगे हैं कि ऑब्टेन मार्क्स, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने टोटल 60 मार्क्स का पेपर था, आपने 33 मार्क्स उसमें से ऑब्टेन हासिल किए हैं फाइनल टर्म के अंदर। अब वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 33 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 परसेंटेज निकालनी है तो आपके 33% बने हैं।
अब देखो जो मुझे जैसे मैंने मैथ 645 की पीछे आपको एग्जांपल दिया है, मेरे 30% नंबर बन गए थे वहाँ पे, 30% मेरे नंबर बन गए थे, मुझे 20% नंबर चाहिए थे, लेकिन मैंने फाइनल टर्म के अंदर 33 मार्क्स का पेपर करके आया था और मेरे 33 ये बन गए। 30 मेरे एक्टिविटीज़ और मिड टर्म के बन गए थे और 30% मेरे ये बन गए। मेरे टोटल मार्क्स कितने बन गए? 60। ठीक है, तो 60, तो मैं इजीली पास हो गया हूँ। ठीक है, हमें 50% चाहिए होता है पास होने के लिए, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 60%। तो यहाँ पे हम इजीली फाइनल टर्म को पास कर सकते हैं हर बुक के अंदर। और देखो 33 नंबर मैंने जस्ट आपको एमसीक्यूज़ के बताए हैं, 33 तो आपको एमसीक्यूज़ ही आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव सारा भी छोड़ाओ तो आप अकेले एमसीक्यूज़ भी कराओ तो आप फाइनल टर्म के अंदर पास हो, अगर आपने मिड टर्म अच्छे तरीके से दिया है और एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पास और फेल आपका जो क्विज़, असाइनमेंट, मिड टर्म और फाइनल टर्म, टोटल मैंने आपको बताया कि 50% आपको नंबर चाहिए होते हैं। हमारे जैसे 60% बने हैं तो हम इजीली पास हैं। आपके 50% बन जाएँ, 50% बन जाएँ तो आप इजीली पास हो उसके अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि हमारा CGPA कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारी कितनी परसेंटेज हो तो हमारा A ग्रेड बनता है, हमारी 3 से प्लस CGPA आएगी, हमारी 2 से प्लस CGPA आएगी, हमारी 1 से प्लस CGPA आएगी। ये हमें कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले आपने ये मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया, आपने ग्रेड बुक पे जाना है। वहाँ पर आपको जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे वहाँ पे जैसे हम मिड टर्म रिजल्ट के साथ आपके पास ग्रेडिंग स्कीम शो हो रही होगी। ठीक है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, आपने नीचे फर्दर उसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आपके 90 से 100 तक आपकी परसेंटेज है तो आपका ये प्लस ग्रेड होगा, यानी कि आपका जो बुक का CGPA होगा वो 4% हो, 4 होगा, 4/4। ठीक है, अगर आपका 85 से 89 तक CGPA है, वो आपका परसेंटेज है, ठीक है, तो आपका होगा फिर भी 4 ही CGPA होगा, लेकिन A होगा, वो A प्लस नहीं होगा। फिर अगर आपका आता है 80 से 84 तक की लाइन में तो आपका होगा 3.66 या 3.99 होगा और A माइनस में चला जाएगा। ठीक है, फर्दर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे सारी CGPA लिखी होंगी। अब अगर आपका बिलो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बिलो 50%। ठीक है, अगर आपका 50% से नीचे मार्क्स आते हैं तो यानी कि आप फेल हो। ठीक है, आपको वो दोबारा सब्जेक्ट जो है ना वो रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका ऊपर मैंने बताया था कि लेस देन 2 CGPA हो। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा लेस देन है यानी कि 50 से 60 की लाइन में है तो आपका 1 CGPA होगा या 1.99 CGPA होगा। ठीक है, 50 से लेकर 60% अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो वो आपका होगा 1 CGPA आएगा या 1.99 CGPA आएगा, और वो D के अंदर आप इजीली उसको पास कर जाओगे। ठीक है, ये मैं उनको बता रहा हूँ जो फेल होने वाले बच्चे हैं या जिनकी जो जॉब होल्डर हैं। ठीक है, स्टडी नहीं कर सकते, जो अच्छे बच्चे हैं वो ये करें कि आप 80 से 90 की लाइन में जाएं ताकि आप हर बुक के अंदर A और A प्लस ग्रेड, A माइनस और B तक रहें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ है तो आप मेरे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही आपको आपके साथ शेयर करते रहें। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया, कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, और हमारा एक व्हाट्सअप मैंने अभी यूट्यूब चैनल भी अभी बनाया है और मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी एक बनाया है, तो जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं उसके अंदर ऐड होने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे टोटली प्राइवेसी होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो अपना क्वेश्चन रख सकते हो, इंशाल्लाह आपको उसके रिलेटेड भी फर्दर आपको उसको भी एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।